शहर के एक सुदूर कोने में बसे उस पुराने मकान की दीवारों पर अब सीलन और खामोशी का कब्जा था। आदित्य, जो कभी एक प्रतिष्ठित कंपनी में सीनियर इंजीनियर हुआ करता था, आज अपनी बालकनी की टूटी हुई कुर्सी पर बैठा ढलते हुए सूरज को शून्य नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियां उसकी उम्र से कहीं ज्यादा गहरी लग रही थीं। 3 साल पहले तक जिंदगी एक खूबसूरत सपने जैसी थी। एक शानदार करियर, पत्नी प्रिया का साथ और बेटे ईशान की खिलखिलाहट। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि एक सड़क दुर्घटना ने उसे महीनों अस्पताल के बिस्तर पर डाल दिया और पीछे से उसके बिजनेस पार्टनर ने कागजों में हेराफेरी कर उसे पाई पाई का मोहताज बना दिया। पापा, क्या आज भी घर में रोशनी नहीं होगी? छोटे ईशान ने अंधेरे में दीवार टटोलते हुए पूछा। आदित्य के सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। बिजली का बिल जमा न होने के कारण आज तीसरे दिन भी घर अंधेरे में डूबा था। उसने अपनी पत्नी प्रिया की ओर देखा, जो रसोई की चौखट पर खड़ी चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। फटे हुए आंचल को गांठ बांधते हुए प्रिया आगे बढ़ी और आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर बोली, आदित्य, इंसान जब सब कुछ हार जाता है तब उसके पास सिर्फ उसकी जड़ें और उसकी आस्था बचती है। कल रविवार है। बचपन में मेरी माँ कहा करती थी कि जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो उस शक्ति की शरण लेनी चाहिए जो पूरी दुनिया को रोशन करती है। हम कल से रविवार का व्रत शुरू करेंगे। आदित्य ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। प्रिया, तुम जानती हो मैं इन सब बातों में यकीन नहीं रखता। मेहनत और काबिलियत से घर चलता है, उपवास से नहीं। मैंने कितनी ठोकरें खाईं, कितने दफ्तरों के चक्कर लगाए, पर हर जगह से सिर्फ अपमान ही मिला। प्रिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, बस एक बार उस परम प्रकाश पर भरोसा करके देखो। रविवार का व्रत केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह आत्म अनुशासन और संकल्प की परीक्षा है। सूर्य देव न्याय और तेज के देवता हैं, वे हमारे जीवन का अंधकार जरूर हरेंगे। अगले दिन रविवार की अलसुबह थी। आकाश में अभी भोर की लालिमा फूटनी शुरू ही हुई थी कि प्रिया ने पूरे घर की सफाई कर दी। उसने आदित्य को उठाया और उसे सूर्योदय से पहले स्नान करने को कहा। आज घर का माहौल कुछ बदला हुआ था। प्रिया ने तांबे के एक लोटे में शुद्ध जल भरा, उसमें लाल चंदन, अक्षत और कुछ लाल कनेल के फूल डाले। उसने आदित्य को हाथ पकड़कर आंगन में खड़ा किया और कहा कि आज हम बिना नमक का भोजन करेंगे और पूरे दिन मन में केवल सकारात्मक विचार रखेंगे। जैसे ही भगवान भास्कर की पहली सुनहरी किरण क्षितिज पर उभरी, आदित्य ने कांपते हाथों से जल का अर्घ्य देना शुरू किया। प्रिया के पीछे पीछे उसने मंत्र दोहराया, ओम घृणी सूर्याय नमः। उस पल एक अजीब सी घटना हुई। जैसे ही सूर्य की किरणें लोटे से गिरती जल की धारा से छनकर आदित्य के माथे पर पड़ी, उसे अपने शरीर में एक बिजली सी दौड़ती महसूस हुई। महीनों से जो मानसिक बोझ उसे कुचल रहा था, वह अचानक हल्का होने लगा। उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे, पर ये दुख के नहीं, बल्कि अंतरात्मा की सफाई के आंसू थे। दोपहर के समय जब तेज धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी, तभी दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। आदित्य ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति खड़े थे। उनके बाल बर्फ जैसे सफेद थे, चेहरे पर गजब का ओझ था और हाथ में एक प्राचीन सी दिखने वाली पोथी थी। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या इस राहगीर को थोड़ा शीतल जल मिल सकता है? आदित्य ने बड़े आदर से उन्हें अंदर बिठाया और जल अर्पित किया। वृद्ध ने घर की खाली दीवारों और आदित्य की उदास आंखों को देखकर कहा, लगता है सूर्य की साधना शुरू कर दी है। बहुत अच्छा। सूर्य कभी पराजित नहीं होता, वह बस कुछ घंटों के लिए ओझल होता है ताकि दुनिया को विश्राम दे सके। लेकिन याद रखना बेटा, रविवार व्रत की महिमा तभी फलित होती है जब तुम इसकी प्राचीन कथा के मर्म को समझो। आदित्य और प्रिया मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुनने लगे। वृद्ध ने बताया कि कैसे प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मणी इस व्रत के प्रभाव से राजसी सुख प्राप्त कर सकी थी और कैसे उसके पड़ोसी की ईर्ष्या भी सूर्य देव के सुरक्षा कवच को नहीं भेद पाई थी। वृद्ध ने अपनी पोथी खोली
और एक खास पन्ना पलटते हुए कहा, इस व्रत का एक गुप्त नियम है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। यदि वह नियम टूट जाए तो। इससे पहले कि वृद्ध अपनी बात पूरी करते, बाहर से ईशान चिल्लाता हुआ अंदर आया। उसके उसके हाथ में एक पुराना, धूल से सना हुआ चमड़े का बैग था, जो उसे स्टोर रूम के सबसे ऊपरी छज्जे की सफाई के दौरान मिला था। पापा देखो इसमें क्या है। ईशान ने बैग खोला तो उसमें से कुछ फाइलें और एक पेन ड्राइव बाहर गिरी। आदित्य ने जैसे ही उन फाइलों को देखा, उसके पैर जमीन छोड़ने लगे। ये वही ओरिजिनल एग्रीमेंट और बैंक स्टेटमेंट्स थे जिन्हें उसके पार्टनर ने चोरी होने का नाटक किया था। इन्हीं कागजों के दम पर आदित्य खुद को निर्दोष साबित कर सकता था और अपनी पूरी संपत्ति वापस पा सकता था। आदित्य हड़बड़ाकर वृद्ध की ओर मुद्दा ताकि उन्हें यह चमत्कार दिखा सके, लेकिन कमरा खाली था। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां बंद थीं, पर वह वृद्ध व्यक्ति कहीं नहीं थे। मेज पर सिर्फ पानी का वह गिलास रखा था, जो अब भी आधा भरा हुआ था। आदित्य और प्रिया एक दूसरे का हाथ थामे वहीं बैठ गए। उनके सामने वह फाइल खुली थी जो उनके खोए हुए साम्राज्य की चाबी थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह वृद्ध कौन थे और वह गुप्त नियम क्या था जिसे वह अधूरा छोड़ दिया गए थे। क्या आदित्य इन कागजों का सही इस्तेमाल कर पाएगा या उसका दुश्मन फिर कोई नई चाल चलेगा? कहानी के अगले भाग में बढ़ता संघर्ष और भक्ति की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी।